गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ सी अभिषेक बंसल, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आज आपके सामने में बहुत ही शानदार अच्छा बुरा जो आपको कहना है वो कहिए। एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट आया है आईसीए की तरफ से जो दिल धड़का देगा आपका, सब कुछ हिल जाएगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो गाइस, आईसीआई ने आज के दिन 27 मार्च 2025 कुछ क्षण पहले एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट दिया है। क्या कहा है? आईसीआई अनाउंसेस मेजर 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 चेंजेस इन एग्जामिनेशन सिस्टम। क्या है बच्चों? ये है सीए फाइनल टू बी हेल्ड थ्राइस इन अ ईयर, ऑफरिंग स्टूडेंट्स मोर अपॉर्चुनिटीज। तो भैया, जैसे फाउंडेशन का, जैसे इंटर का था, वैसे अब सीए फाइनल हो गया है 3 बार। अब की बार बार बार। तो जो बच्चे मई 25 दे रहे हैं भैया, आपके लिए कुछ नहीं है, आपके तो अभी भी मई में ही है। जो बच्चे नवंबर देंगे उनके लिए भी नवंबर ही है। आगे वाले अटेम्प्ट में क्या हो जाएगा? अब वो 3 अटेम्प्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जैन, फिर मई, फिर सितंबर। तो देखो, पढ़ लेते एक बार क्या लिखा है। In order to align with the global best practices and provide students with greater opportunities, the 26th Council of ICAI ने क्या बोल दिया है? Has taken a historic decision to hold the CA final examination 3 times a year. This examination was being held twice. ICAI took a decision to hold intermediate foundation twice a year, and now CA final exams will also be held. Will follow the suit. Will be held 3 times a year. Now all 3 levels foundation, intermediate final will be held 3 times in a year. जो एग्जाम होगी कब कब? जैन में सितंबर। तो चांसेस ये है कि जो नवंबर वाली जो एग्जाम है वो शिफ्ट हो जाएगी जनवरी में, फिर जनवरी से फिर वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा जैन में एंड सितंबर। सो जहां हमारे 6 महीने लग रहे थे वो अब हमें क्या लगेंगे? 3 महीने में हमको वापस एग्जाम देने को मिलेगा। देन पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट वाला होता है विल आल्सो अंडरगो अ ट्रांसफॉर्मेशन। अर्लियर इट वाज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, नाउ इट विल बी थ्राइस अ ईयर। उनके लिए फेब, जून, अक्टूबर होगा। तो ये पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स होता है। फिर नीचे हमारे आईसीआई के प्रेसिडेंट जी, उनका कमेंट है। इट सेज दिस epoch making decisions will significantly benefit both students and members, offering them enhanced opportunities for success. This move makes a new era in the way we support and guide our future chartered accountants. ICAI is working 24/7 for the growth of the members and the students. This historic decision will ensure that both students and professionals have abundant opportunity to excel in their careers. So now CA final exams will be held thrice a year. मई तो अभी हो ही रहा है, ये वाला सितंबर नहीं होगा क्योंकि नोटिफिकेशन अभी आया है। सो 99% जो नवंबर वाली जो एग्जाम है वो शिफ्ट हो जाएगी जनवरी। तो जिनका नवंबर 25 है भैया, टाइम आ गया है कि शिफ्ट हो जाएगी, तो जनवरी तक है, तो भैया अब तो दोनों ग्रुप दे दीजिएगा। तो मई वालों तो मई में ही देना, मई में ही देना। ये मत बोलना कि मेरे को ज्यादा पढ़ने को मिलेगा तो मैं ज्यादा टाइम दे दूँ, बाद में दूंगा। भैया टाइम लग जाएगा, मई में दे देना, मई में दे देना, ठीक है। मई वालों में कोई चेंज नहीं है, मई का एग्जाम मई में ही होगा, ध्यान रखिएगा। सो अब थ्राइस ईयर होगा, जैन वही फाउंडेशन इंटर फाइनल जैसा हो गया, अब तो जैन आ जाएगा, मई आ जाएगा एंड सितंबर आ जाएगा। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइड। अगर हम देखें जैसे ग्लोबल एग्जाम जो होती है तो वो भी थ्राइस ईयर होती है, तो उनके अलाइन करने के लिए इंस्टीट्यूट लेकर आया है। तो बहुत ही पॉजिटिव साइड पर हम इसको लेके चलते हैं कि भैया हाँ, इंस्टीट्यूट की तरफ से कि है अच्छा मूव है। कि जैसे इंटरमीडिएट में क्या होता था कि बच्चे जैसे नेगेटिव रिजल्ट आया, हम कहते हैं अनसक्सेसफुल जैसे रिजल्ट आए, तो बच्चों को वेट करने की जरूरत नहीं। तो उसको पता है कि मेरा अगला अटेम्प्ट है, 3 महीने बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊँ, क्योंकि मई का रिजल्ट मान लीजिए अगर जून में आता है, ठीक है, मई का रिजल्ट जून एंड जुलाई फर्स्ट वीक तक आ जाता था, तो बच्चे को नवंबर तक वेट करने की जरूरत नहीं। उसको पता है 2 महीने में मैं एटलीस्ट, चल दोनों नहीं होगा तो एक ग्रुप तो निकाल लूँ, तो आपका वहाँ टाइम बच रहा है। तो स्पेशली फाइनल वालों, तुम्हारे लिए क्या बेनिफिट हो गया? अब अगर आईसीआई रिजल्ट लेकर आया है तो हमको जो 6 महीना वेट करना पड़ता था, तो क्या होता था? आप लटक जाते थे, जॉब यहाँ नहीं है, जॉब वहाँ नहीं है, जॉब कर नहीं सकते क्योंकि छुट्टी नहीं मिलेगी। आज अपन ये तो होगा ना कि पॉजिटिवली अगर हम इसको लेके चले कि भैया ठीक है, अगर 99% हम निकल जाओगे एग्जाम में, ठीक है, निकल गए, अच्छी बात है। नहीं निकला, दोनों में से एक रह गया, तो एक देने के लिए 3 महीने में पढ़ के निकल जाएंगे, क्योंकि वो याद है ना अभी तो। सो टेक इट ऑन अ पॉजिटिव साइड कि अरे मेरे को अभी तो मैंने पढ़ा था, मेरे को कोर्स याद है, मैं फटाफट रिकॉल करके अभी दे दूँ, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा बोला कि सर मैं तो दोनों ही देना चाहता हूँ, तो ठीक है, यू कैन ट्राई फॉर गिविंग बोथ द ग्रुप्स। अगर किसका दोनों रहेगा तो मैं एक एक करके तो निकाल सकता हूँ ना। अब तो मेरे को 6 महीना वेट करने की जरूरत है, मेरे को 6 महीने में 2 मौके मिलेंगे। तो आईसीआई ने हमको क्या दिया? ये मौका दिया हुआ है। तो इसको पॉजिटिवली लेके चलो बच्चों कि ठीक है, हमें मौका मिला है। तो जो बच्चे ने भी इंटरमीडिएट 3 अटेम्प्ट में दिया, मतलब जो 3 वाले साइकिल में आए थे, मई, सितंबर और जैन वाले साइकिल में, तो उनको तो वही 5 साइकिल वापस से मिलेगा फाइनल सीए के लिए, बराबर। तो अगले साल से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो अभी तक आईसीआई का फाइनल वो नोटिफिकेशन आया नहीं कि कब से ट्रांजिशन कैसे एप्लीकेबल होगा। वी नीड टू वेट फॉर दैट क्लैरिफिकेशन।
इतना तो श्योर है कि भैया मई की एग्जाम तो नहीं लिए, मई की तो एग्जाम मई में ही देनी, क्योंकि मई में तो था ही ना अटेम्प्ट। अच्छा, प्रीपोन नहीं होता जनरली, जब इंटरमीडिएट में भी चेंज आए थे तो प्रीपेंड तो नहीं हुआ था, उनका जो अटेम्प्ट था वो डिफर हो गया था। मतलब नवंबर जो एग्जाम थी, नवंबर 23 जो था, सॉरी जो ये नवंबर वाला एग्जाम था वो उनका जैन 25 बन गया था, तो नवंबर 24 जो था वो जैन 25 बना था। तो सेम वे जो सीए फाइनल भी होना चाहिए वैसे होना चाहिए, जो नवंबर 25 होगा वो जैन 26 बन जाएगा। आइडियली यही होना चाहिए। वी नीड टू वेट फॉर द आईसीए का क्लैरिफिकेशन। मे वालों तुम्हारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है, नवंबर से ये चेंज आना चाहिए आगे। जो बच्चा 26 में अटेम्प्ट दे रहा था, ठीक है, जो बच्चा 26 में जिनके अटेम्प्ट थे, सो मई 26 वाला तुमको तो कोई चेंज है नहीं, नवंबर 26 वाला तुमको अब वो सितंबर वाला अटेम्प्ट आ जाएगा। तो साइकिल अपना अभी आईसीए बताएगा नोटिफिकेशन के थ्रू, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन अभी आई थी, तो ये बहुत बड़ा अच्छा चेंज है, इसको पॉजिटिवली लेके चलो, स्पेशली फॉर सीए फाइनल के लिए आया है। तो मैं कहूंगा मार्केट में बहुत पॉजिटिवली इसका रिस्पॉन्स आएगा। द पीपल हु आर ट्राइंग टू क्विट, बिकॉज क्या होता था कि भैया हम 6 महीना नेगेटिवली लेके यार क्या करें, 6 महीना बैठ के घर पे बैठना पड़ेगा, जॉब वाला तो कोई ले ही नहीं रहा क्योंकि हम रिजल्ट में लटकते रहते हैं वहां पर। तो अब क्या होगा, 3-3 महीने में इसको ट्राई करेंगे, 3-3 महीने में इसको ट्राई करेंगे। अच्छा, कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, जैसे सेप्टेम्बर अटेम्प्ट होगा, फाइनल वाले में क्या होता है, सेप्टेम्बर बहुत क्रूशियल मंथ होता है हमारे लिए, बिकॉज जुलाई होगा, सितंबर इंडिविजुअल रिटर्न एंड कंपनी रिटर्न, अगर आप जॉब कर रहे हो, सीए फर्म में जॉब कर रहे हो, तो वहाँ छुट्टी का एक थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है कि वो मिले ना मिले। दैट अगेन दैट आईसीए कांट डू ऑन दैट, मतलब आईसीए सबको तो खुश नहीं करेगा ना, मतलब सो वो आपको अपने एम्प्लॉयर जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे होंगे उनसे बात करनी पड़ेगी कैसे उसको आप मैनेज करोगे। बट या इट्स अ फ्रॉम माई एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइड, वेरी पॉजिटिव मूव कि भैया 3 बार अटेम्प्ट कर दिया सीए फाइनल का, क्योंकि इंटर तो कर ही दिया था इन्होंने, तो भैया फाइनल का वो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती थी लोगों को। तो अब ये 3 अटेम्प्ट कर देते, जिसका सितंबर में क्लियर उसको पता है कि भैया मेरा तो अगले 2.5 साल बाद मेरा अटेम्प्ट आने वाला ही है, तो द स्टूडेंट इज वेरी मच क्लियर। प्लस जब रिजल्ट अनसक्सेसफुल आ रहा था ना, तो लोग छोड़ रहे थे, पीपल वर मूविंग ऑन टू अदर कोर्सेज कि अरे ये तो हो नहीं रहा है, हम लोग एसीसीए कर लेते, हम लोग सीएस कर लेते, हम लोग एलएलबी कर लेते, हम लोग कोई शॉर्ट टर्म सेबी का कोई कोर्स कर लिया। अब वो क्या हो रहा है वहाँ पर कि अब ऐसे को समझ में आ गया कि मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, उसको रोकते हैं, रोकने का ये बॉम्ब फोड़ दिया कि अब 3 बार अटेम्प्ट दीजिए। सो आई रिपीट, नोटिफिकेशन को सारांश करते हैं हम लोग। आईसीए 27 तारीख को, मतलब आज के दिन ये नोटिफिकेशन लेकर आया है कि भैया अब सीए फाइनल एग्जाम्स 3 टाइम्स अ ईयर, ठीक है, 3 बार कौन कौन से होंगे सर? दिस एग्जाम विल बी हेल्ड इन जैन, मे एंड सितंबर, दैट इज इन लाइन विद फाउंडेशन इंटरमीडिएट। सो आगे जितने भी बच्चे आएंगे आगे सब अब क्या करेंगे, 3 बार एग्जाम देंगे। तो ऐसा नया चीज नहीं है, सालों पहले जब सीपीटी शुरू हुआ था, जब हम भी सीपीटी देते थे, हम सालों पहले की बात कर रहे 17-18 ईयर्स बैक, आई एम टॉकिंग अबाउट 2008 एंड 9, उस टाइम पे 4 बार सीपीटी की एग्जाम होती थी। सीपीटी जो सीए फाउंडेशन 4 बार होता था, ठीक है, फिर उसको 2 बार कर दिया गया, ठीक है। फिर जब इंटरमीडिएट आया, आईपी से सब, वो सब 2-2 बार सीए फाइनल 2-2 बार ही होता था। फिर अब जब आईसीए नया रूल लेकर आया तो वो 3 बार कर दिया, अब सीए फाइनल भी 3 बार कर दिया। तो पॉजिटिवली लेके चलिए बच्चों, इसको कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। आई रिपीट, May 25 नो चेंज फॉर यू गाइस, नो चेंज फॉर यू गाइस। May 25 आपको चुपचाप पढ़ना है, जाके देना है, आपको क्लियर करना है। अब आगे के चेंजेस कैसे आएंगे, आई थिंक कल या परसों तक पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आई प्रिपेयर वन मोर वीडियो फॉर दिस एंड आपको डिटेल में सब ट्रांजिशनल कब से क्या एप्लीकेबल होगा वो मैं आपको कल बता दूंगा। कूल, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड कमेंट लिख के बताइएगा नीचे कि आपको कैसा लगे, पॉजिटिव है, नेगेटिव, आपके क्या व्यूज है इस पे। इट्स जस्ट अ डिस्कशन, नो कमेंट्स ऑन एनीथिंग, फॉर माय एंड इट्स अ पॉजिटिव साइन। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।